गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास है जॉब एंड बिजनेस वाला है, और बिजनेस कह सकते हैं आप। कारण क्या है कि लास्ट वीक भी मैंने ये स्टार्ट किया था, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैं इसको कर नहीं पाया था। तो अब मैंने आ गया हूँ वापस, तो अब मैं इसलिए दोबारा डेमो कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए और सीखिएगा। कुछ एक नए पॉइंट मैंने इन्वॉल्व करे हैं इवन डेमो में। ठीक है, यहीं से पता लग जाएगा। हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, मेन क्लास में तो बहुत ज्यादा होता है, बट यहाँ पे भी आप देखिएगा। शनि जैसा आपकी कुंडली में है, वो आपकी कर्म गति है। सिंपल सा आंसर याद रखिए। आपके शनि भगवान कैसे हैं कुंडली में, वो आपकी कर्म गति बताते हैं। आप कैसी कर्म गति लेके आए हैं। दो पॉइंट आज अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसको आगे लेकर के चलूंगा। रिकॉर्डिंग इज ऑन, आई डोंट, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑन है। एक सेकंड चेक कर लें। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छी सी दो चार चीजें स्टार्टिंग में बहुत शानदार बताऊंगा, जिससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। शनि मैंने कहा करा में, द नाड़ी से शनि इज योर शिवा, शिव है। और बृहस्पति इज ए जीवा, जीव है। दूसरा, बृहस्पति को ब्लेसिंग कहा जाता है। मैं क्लास में बहुत अच्छे से जो आप उम्मीद लाए होंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करूंगा इस बार। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं। किसी भी हाउस में ये मत सोचिए कि ये इसी हाउस का मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी हाउस में मान लीजिए शनि ने बृहस्पति को देखा, ठीक है, 7, 8, 9, 10 ये उसने देख लिया, पहला कॉम्बिनेशन। अब मैं दूसरा सिखाने जा रहा हूं। बृहस्पति यहां बैठा है, शनि यहां बैठा है, ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखना। ये है कृपा फॉर द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये है रिलीजियस कृपा। इसमें डिफरेंस है बहुत बड़ा। डिटेल में मैं क्लास में अच्छे से सिखाऊंगा। शनि बृहस्पति के देखे या बृहस्पति शनि को देखे, इन दोनों में भेद होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर क्या होता है कि मैं अच्छे से दो तीन और चीजें और बताता हूं। अगर आपका लगन में कोई पापी ग्रह नहीं बैठा या शत्रु ग्रह नहीं बैठा, और लग्नेश आपका ताकतवर है, अच्छी स्थिति में है, और बृहस्पति शनि को देख रहा है, भैया आप मेरी क्लास में क्या करने आए हो? आप तो भगवान की कृपा है, आपको तो भगवत कृपा मिल गई है। आपको जीवन में संघर्ष नहीं करना, इजी टू असेस लाइफ है आपका। और कहीं गलती से बुध ने भी शनि को देख लिया तो और जयकारा है। ठीक है, तो लाइफ स्मूथ कैसे है, लाइफ अनस्मूथ कैसे है? ठीक है, लाइफ अनस्मूथ होती है। आई एम नॉट टीचिंग नाड़ी ओवर हियर। नेक्स्ट वीक में मैं नाड़ी लॉन्च कर रहा हूं। शनि के साथ मंगल बैठा है या शनि मंगल आमने सामने है, ये समझ लो जिंदगी ऊपर नीचे तो चलेगी चलेगी, स्टेबल नहीं हो सकती। दैट इज बीइंग कंफर्म। ये मान करके आप चल सकते हैं। चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप कुछ करें, ये स्टेबिलिटी होने नहीं देंगे लाइफ में। सिंपल सी बात है। कई तरह की मैं टेक्निक क्लास में सिखाऊंगा। जैसे हमें जॉब करना है, क्या करना है, कौन सा ग्रह मजबूत है। सबसे पहले मैंने कहा शनि भगवान को देखना है। क्यों? काल पुरुषा कुंडली से 10th हाउस का लॉर्ड शनि भगवान है। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आपको सबसे पहले सुदर्शन चक्र पद्धति पढ़ाई जाएगी। सिंपल सा है, मेरे कल हार्डली मेरे को 3 मिनट लगेंगे या 5 मिनट। तरीका होता है कैसे इजी समझना और कैसे टफ समझना है। लगन से 10th लॉर्ड देखिए, 10th हाउस,
और 10th लॉर्ड। सिंपल। दूसरा अभी देखो, अपने आप पता लग गया, अभी आंसर मिल जाएगा आपको। आप चंद्र लगन से सेम देखिए, आप सूर्य लगन से सेम देखिए, बस ये 3 चीजें सेम देखनी है आपने। इसका एलसीएम लीजिए, रेशो निकालिए, 3:2 का रेशो आ रहा है या 3:1 का रेशो आ रहा है, ठीक है। अब जिन लोगों ने मेरे से जेमिनी पढ़ा, उनको मैं कहता हूं सी द हाईएस्ट प्लेनेट ऑफ योर चार्ट। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कौन है? जो भी प्लेनेट हाईएस्ट डिग्री का है, जिंदगी वो अपने इर्द गिर्द घुमाएगा, काम धंधा चाहे कुछ भी कर लो। अगर वो प्लेनेट पॉजिटिव है तो लाइफ को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिविटी की ओर लेकर चला जाएगा। ये जेमिनी का सूत्रम है। जेमिनी कहती है आत्मकारक, यानी आपकी आत्मा घूमेगी कहां, काम धंधा चाहे कोई करो आप, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपको जो बताया जाएगा, कुछ मैं नाड़ी के इसमें सूत्रा भी पढ़ा दूंगा। फिर हम शनि के बाद सेकंड नंबर पर राहु से देखेंगे, राहु से देखेंगे। थर्ड पढ़ाया जाएगा आपको बृहस्पति से देखेंगे, क्लियर है। फोर्थ पढ़ाया जाएगा, मेरे कल है शायद क्लास अष्टावर्ग की। अष्टावर्ग का तो एक छोटा सा टेक्निक इसमें मैं पढ़ाऊंगा। अष्टावर्ग बहुत बड़ी चीज है, किसी को थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी आती है ना, अष्टावर्ग से वो मास्टर बन जाता है, दिमाग लगाना ही नहीं है, मगर प्लस माइनस आना चाहिए उसे, और कुछ नहीं आना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि मैं बिजनेस करूं जी नौकरी करूं, ज्यादातर यही क्वेश्चन होता है। वो अष्टावर्ग से मेरे कल हार्डली 1 मिनट लगेगा मेरे को, हार्डली आपको टेक्निक सिखा दूंगा, सिंपल सी है। जेमिनी से भी मैं बता दूंगा, जिनको आती होगी, जिन्होंने पढ़ी है मेरे से जेमिनी, वो पूछेंगे, आई टीच देम इन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मैं बताता हूं आपको अच्छे से कि जी मैं बिजनेस करूं कि जी जॉब करूं। क्या होता है कि मैं जो पढ़ाता हूं D10 चार्ट वगैरह के अंदर, वो देखना होता है कि हमारे पास पूर्ण परमात्मा ग्रह कौन कौन से हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है और राहु है, ये हमारे पूर्ण परमात्मा ग्रह होते हैं। सूर्य से भगवान राम हुए, चंद्रमा से भगवान श्री कृष्ण हुए, मंगल से जो है नरसिंह अवतार हुए, राहु से वाहरा अवतार हुए। हमें कम से कम 2 ग्रह चाहिए, कोई से भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 2 ग्रह अगर फेवर कर रहे हैं तो हम बिजनेस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इजी वे है। फिर एक और चीज है, हम लोग व्यापार करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग 10th हाउस पर फोकस करते हैं, एग्री करना चाहिए फोकस। भावात भावों का सिद्धांत भी लगा लो भाई, सूक्ष्म भाव कौन सा है 10th हाउस का, वो है 7th हाउस। अगर 7th हाउस पाप प्रभाव में ज्यादा है तो आप व्यापार तो कर लोगे, पर इतनी परेशानियों से करोगे, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। वो 10th का 10th है, पार्टनरशिप है। भैया आपकी पार्टनरशिप किससे है, आप समझ रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तब भी दिक्कतें तो आएंगी आएंगी। ये नहीं हो सकता कि आपको परेशानियां ना आए। 10 से 10th हाउस देखना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, आपका जो लगन है ना, इसको हल्के में मत लीजिए। लगना मीन्स यू योरसेल्फ। आप नॉर्मली किसी से मिलते हैं, अंग्रेजी में बोल देते हैं हाउ आर यू सर, फाइन सर। सर आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू सर। तो मुझे बताना है ना, लगन ने बताना है, तो लगन भी आपका कार्य क्षेत्र बताता है भाई साहब, लगन भी आपका कार्य क्षेत्र बताता है। अब मैं अब ऋषि मुनियों का ही सूत्र बता रहा हूं, मैं अपने घर से कुछ नहीं लेके आया भाई, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, सब ऋषि मुनियों का ज्ञान है। वही थोड़ा सा आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा अपना कछु नहीं है। जब आप शनि को देख रहे हैं कुंडली में, तो शनि से 10th हाउस भी देख लो, राहु से भी देखना है, बृहस्पति से भी देखना, अलग अलग टेक्निक है, वो सेम नहीं है वो। कहीं आप सोचिए सेम है टेक्निक, सेम टेक्निक बिल्कुल नहीं है, सब सब में अलग अलग टेक्निक है। देखो मैं अच्छी सी बात बताता हूं,
नेक्स्ट वीक आएगा मेरा, तब आप करिएगा नाड़ी, बहुत मजा आएगा मेरे साथ। किसी की कुंडली में शनि बुध की युति है, गलती से बृहस्पति का एस्पेक्ट आ गया, भैया ये तो राज हो गया उसका। और कोई कहे जी विशेष मेरे पास धन कब आएगा, जब इस युति के अंदर ट्रांजिट का शुक्र आके बैठ जाए। सॉरी, समझे आप? शुक्र आके बैठ जाए, ये विशेष योग आ गया आपका धन का। और एक और अच्छी टेक्निक बताता हूं नाड़ी की, मुझे अगले हफ्ते भी बतानी है। जिसकी कुंडली में शनि केतु है वो तो भूल के भी व्यापार ना करे, वो गलती ना कर बैठे ये, ठीक है? उसके लिए बड़ी दिक्कत करेगा। अभी मेरे ख्याल पीयूष साहू जी ने प्रश्न पूछा है, तो इनका कहीं ना कहीं कॉन्सिलेशन यानी नक्षत्र का संबंध बना होगा शनि केतु का, या कैसे बना होगा, ठीक है? समटाइम क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है कि लगना लॉर्ड कहाँ ट्रांजिट करना है। अगर लगना लॉर्ड 6, 8, 12 में ट्रांजिट करे तो गड़बड़ है। अच्छा, मैं अपनी छोटी सी रिसर्च यही शेयर करूंगा। अगर आपके लगने 12वें में है तो आप जिस सिटी में हो वो छोड़ ही दो, तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। सिंपल सी बात बता रहा हूं। किसी का लगन का स्वामी 12वें घर में है, वो सिटी छोड़ दे भाई साहब, तरक्की करनी है। मान लीजिए वो 6, 8, 12 में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ग्रह बैठ गए, मतलब मैलेफिक एस्पेक्ट वाले प्लेनेट बैठ गए, मैलेफिक प्लेनेट है, सिटी छोड़ के देखो। जहां जन्म हुआ है वहां पर थे ना वो, उस जगह को छोड़ दीजिए, आप दूसरे शहर में चले जाइए। लेट्स सी द रिजल्ट इन योर लाइफ। बात क्लियर है? कुछ डाउट होगा तो मेरे से लास्ट में आप पूछिएगा। अब जैसे छोटी सी एक चीज बताता हूं, ये आधा बीच में मैं नाड़ी पढ़ा रहा हूं, पता लगने नहीं देता, मैं बताने पे पता लगता है। शनि बुध, अ पर्सन कैन बी ए बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, अ पर्सन कैन बी ए गुड बिजनेसमैन इन अ ट्रेडिंग। इन अ ट्रेडिंग शनि जो होता है ना, फैक्ट्री का कारक होता है बेसिकली। शनि जिसका बहुत अच्छा होता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, इंडस्ट्री के मालिक हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे ही क्या होता है, बृहस्पति और शनि का लिंक बन रहा है। देखो लिंक जो होता है ना, कैसे होता है वो पहले लिंक भी सीखो, बहुत सारे लिंक में कंफ्यूजन होते हैं। ये देखिए, बृहस्पति ने शनि को देखा, इसको लिंक कहते हैं, इसको कहते हैं परस्पर दृष्टि, ये प्रॉपर लिंक है। अगर मैं शनि यहां बैठा दूंगा तो ये लिंक नहीं बना, आधा लिंक है भाई। भाई बृहस्पति देख रहा है शनि को, पर शनि थोड़ी देख रहा है। या बृहस्पति के साथ शनि बैठा हो, दिस इज कॉल्ड, ये लिंक हुआ। या आमने सामने हो, परस्पर दृष्टि हो, या एक दूसरे के कॉन्सिलेशन में हो, यानी नक्षत्र में हो। बृहस्पति शनि के, शनि बृहस्पति के, तो लिंक हो गया। बृहस्पति का अर्थ होता है भगवत कृपा, ब्लेसिंग। बृहस्पति देव का यह अर्थ होता है जीवन में। तो आपको कृपा प्राप्त हो रही है जीवन में, क्लियर है? और वो बड़ा अच्छा एक चीज आपको गिफ्ट करके जा रहा हूं, शनि बृहस्पति, अ पर्सन कैन बी ए जज, अ पर्सन कैन बी ए गुड लॉयर। If your Mars is also good in your chart, you can be the one of the best lawyer. क्योंकि तार्किक का कारक होता है मंगल, तर्क शक्ति का, मैथ का भी कारक बुध मंगल होता है कई बार, ठीक है? आगे चलते हैं। अब लोग कहते हैं जी राहु 10th हाउस में है, या कहीं भी राहु की दशा। राहु का मतलब होता है गाड़ी का पहिया। रिपीटेशन मींस राहु, वॉट एवर यू डू वर्क, अगर उसमें रिपीटेशन नहीं है, गलती से किसी का 10th हाउस में राहु है और उसके कार्यशैली में रिपीटेशन नहीं है, ठीक है? मान लीजिए मेरे 10th हाउस में है, मेरे नहीं है वैसे बर्थ चार्ट में, मान लीजिए मेरे 10th हाउस में राहु देव है, तो मैं ये जो टीचिंग का काम कर रहा हूँ ना, रिपीटेशन वाला काम है। या मैं टैक्सी चलाऊं, रिपीटेशन वाला काम है। जिस काम को मुझे रोज रिपीट करना है, घुमाना है, पहिया घूमना है, दैट इज राहु, ठीक? उसके बाद चलते हैं। अब आप देखो
इस हाउस को आप जरा समझिए। ये हाउस जो होता है ना, ये पद का होता है, राजा का पद होता है, इसको ये कहते हैं। तो यहां से आदमी मंत्री वगैरह बनते हैं, वो पॉलिटिकल एंगल अलग है। यहाँ पर किसी का सूर्य आ जाता है ना, वो आदमी अपना सूर्य पता कैसे खराब करता है? सूर्य इसलिए खराब कर देता है, वो देखो, अगर आपका इसी में किसी का हो 10th हाउस में सूर्य, तो शेयर करे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी पहली क्लासेस में शेयर किया लोगों ने। आदमी छोटी उम्र में नौकरी करने लगता है, या ट्यूशन पढ़ाने लगता है, या छोटा मोटा काम करने लगता है, अपना सूर्य खराब कर लिया उसने। वो जल्दी कमाने की पड़ी है उसे। ये नहीं करना बाबा। सूर्य आपका एक अच्छी जगह पर आया हुआ है। ये क्या कर रहे हो आप? सूर्य की जो ऊर्जा थी, वो आपने उसको डाइवर्ट कर दिया उठा करके। आप उस एनर्जी को इकट्ठा करिए, एक्युमुलेट करिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। पर हो उल्टा रहा है, मैंने ज्यादातर देखा है। हाई फ्रीक्वेंसी में मुझे लोग मिले हैं जो छोटी उम्र में ही काम चालू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक अच्छी चीज और बता देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ ना एक और कुंडली ले लेता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से और समझ आएगा। ये हमारा D1 चार्ट है, और ये D10 का चार्ट है। अब ये 10th हाउस है, ठीक है। इस 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? D10। सिंपल सी बात। तो इस 10th हाउस का कोई तो लॉर्ड बनेगा, कोई तो लॉर्ड होगा ना। वो लॉर्ड अगर 6, 8, 12 D10 में गया, गई भैंस पानी में, दिक्कत आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए 8वें घर में आ गया ये 10th लॉर्ड ऑफ D1 सिटिंग इन द D10 चार्ट, 8th हाउस में आ गया। अब क्या करोगे? आपके जीवन में तो फ्लक्चुएशंस इसने बड़ा अच्छे से देना है। 8th हाउस हमारा लॉन्जिविटी का भी हम लोग देखते हैं D1 में। लेकिन यहाँ पर एक ना सीक्रेट वाली बात भी आती है। आपको धंधा करना है, सीसीटीवी कैमरे का करें, गुप्त रूप वाला। आप ऑकल्ट साइंस कोई भी पढ़े, न्यूमरोलॉजी पढ़े, वास्तु पढ़े, लोशो ग्रिड पढ़े, ठीक है, ज्योतिष करिए, केपी एस्ट्रोलॉजी करिए, लाल किताब, कुछ 8वें घर में आ गया है। 8वां गया भाव जो होता है गुप्त ज्ञान का है। आप उसमें जल्दी सक्सेस पा जाएंगे। खाम खाम में फैक्ट्री खोल के, या ट्रेडिंग करके, या शोरूम खोल करके गड़बड़ कर देंगे। सिंपल सी बात समझ में आई? मैं डेप्थ के अंदर चलूंगा, क्लास के अंदर मैं तो उंगली पकड़ के पढ़ाने का प्रयास करता हूं। हर चीज कम से कम 2 बारी तो मैं रिपीट करता ही करता हूं मिनिमम। और किसी को म्यूट नहीं करता अपनी क्लास में। सब अनम्यूट रहते हैं, पूरा राइट है। आप बोलिए, आपको बोलने का पूरा राइट है। और क्लास की जो वीडियो होती है वो यूट्यूब फॉर्म में मिलेगी आपको लाइफ टाइम के लिए, उसमें आप चिंता ना करें। अब आते हैं D1 चार्ट के अंदर 3rd हाउस होता है ना, हमारा करेज का होता है। अगर आप में करेज है तो व्यापार कर सकोगे ना। जब करेज ही नहीं तो व्यापार कहां से कर लोगे? किसी को 50,000 का 1 लाख का माल उधार देना है तो वो तभी दे सकोगे ना जब 3rd हाउस अच्छा होगा। 3rd हाउस के साथ आपको व्यापार है, ट्रैवलिंग भी करनी है, 10 जगह जाना भी है आपको, तो वो भी करेंगे ना आप। अच्छा, एक और अच्छी बात बताता हूँ। 3rd हाउस आपका स्ट्रांग है। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। भैया, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, आप कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन वाला काम कर सकते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन में बैठा हूं, मेरा 3rd हाउस स्ट्रांग है, मैं ऑनलाइन में बैठा हूं। 3rd हाउस ऑनलाइन भी है बाबा, तो ऑनलाइन वाला भी काम आप कर सकते हैं कम्युनिकेशन का। 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, एज पर द केपीबी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छी सी और 2-4 चीजें बताते हैं। 3rd हाउस क्या होता है? ये 10th हाउस हुआ, यहां से गिनने पर ये 6ठा घर हुआ, और ये लगन से ये 6ठा घर है हमारा 6th हाउस है। क्लियर?
जिन लोगों को मैंने लेवल 1 पढ़ाया उनको कहा है छठा घर का मतलब होता है एफर्ट्स। तो 10th हाउस है, थर्ड हाउस इज एफर्ट्स, आइदर इन द बिजनेस और इन द जॉब। थर्ड हाउस मीन्स एफर्ट्स। ठीक है, थर्ड हाउस मीन ट्रांसफर। गवर्नमेंट जॉब के अंदर देखो या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में देखिए, थर्ड हाउस मीन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। आगे चलते हैं, और अच्छी चीज बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए 4 ग्रह किसी के इकट्ठे हैं, वो तो मेरी क्लास में होना ही नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, क्योंकि उस जैसे आदमी के बाद मेरे पास टाइम ही कहाँ है। ये करोड़पति का योग है। नेक्स्ट क्लास में आना, नाड़ी में मैं सिखा दूंगा। ये एक करोड़पति का योग है। 4 ग्रह कहीं बैठ जाएं, दो एक जगह बैठ जाएं, देख लें, कुछ भी कर लें, किसी प्रकार का संबंध बन जाए, नक्षत्र संबंध बन जाए, गोचर से बन जाए, ये 4 इकट्ठे हो जाएं, देख लें किसी भी प्रकार से, भाई साहब पैसे का महायोग है। बात क्लियर। अब जैसे पीयूष जी से मेरा क्लास स्टार्ट होने से पहले कहा, सर मैं थोड़ा, मैंने इनको जो रेमेडी दी है अगर ये हल्के में लेंगे तो हल्के ही रह जाएंगे। मैंने ब्रह्मास्त्र वाली रेमेडी देता हूँ, या तो मैं देता ही नहीं, कभी किसी को रेवड़ी बांटने वाली चीज नहीं देता। कल मेरी रेमेडी की भी क्लास है। जो नेचर के अगेंस्ट है उसे रेमेडी नहीं कहते, जो नेचर के अकॉर्डिंग है वो रेमेडी होती है। याद रखिए हमेशा। एक आदमी बेरोजगार है, अब आप देखिए शनि कहाँ बैठे हैं उसके, मैंने कहीं पे भी लिखा, भाई साहब आप कहीं पे भी लिख लो, जरूरी नहीं है 10th हाउस, ये इजीली विजिबल है तो मैंने इसलिए लिख दिया। जब गोचर का बृहस्पति इसको देख लेगा, कहां कहां देखेगा, यहां देखेगा, इसके ऊपर आएगा, बात क्लियर है, पंचम दृष्टि से देखेगा, ठीक है, यहां से देख लेगा, ये नवम दृष्टि आई ना, सप्तम अष्टम नवम, या पंचम दृष्टि से देखेगा, यहां से देखे। अब देव कृपा आई, बंदे को नौकरी मिल गई, बात खत्म हो गई, बेरोजगार था, आ गई नौकरी, मिल गई नौकरी। भाई साहब ये 13 महीने बाद योग है, 1 साल का योग है। अगर आपकी कुंडली में 4 साल का योग नहीं आया तो बेरोजगार होगे, तो वो एडिशनल चीजें भी बताई जाएंगी। एक सिंपल तो बतानी है मेरे को। कोई आदमी नौकरी कर रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो देखो क्या जुपिटर आकर के सैटर्न से मिल रहा है, यानी उसके कर्म को देव कृपा प्राप्त हो रही है, हो रही है, तो प्रमोशन हो गया ना बाबा। सिंपल। कोई दिमाग नहीं है मेरे पास, है नहीं, मैं कहां से लगाऊंगा। मैं तो इजी चीज सीखता हूँ और इजी सिखाता हूँ। यूं घुमाना दाएं बाएं बाएं दाएं वो नहीं मेरे को आता। अब मैं एक और अच्छी चीज बताता हूँ। लोग कहते हैं जी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। राजा होता है सूर्य, रानी होती है चंद्रमा, ये 2 ही ग्रह होते हैं, ठीक है। अब इसकी राशि होती है सिंह, इसकी राशि होती है कर्क। अगर सिंह राशि कहीं पे भी कुंडली में है, वहां शनि भगवान है, सूर्य क्या है, राजा, शनि क्या है, कर्म, तो मेरा कर्म कहां हुआ, राजा के घर में, अर्थात गवर्नमेंट जॉब। सिंपल। कोई ये ना सोचे, मैं बढ़िया सी बात बता देता हूँ, किसी का तुला लगन है, सूर्य लगन में बैठा है, तो ये ना सोचे मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब के हाई चांसेस है इसके। बस इसका शनि देखो, आधा अधूरा ज्ञान लेके घूमो मत। क्लास में बताऊंगा बहुत सारी अच्छी सी बातें, जिसका मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है 21-22 साल में, जिसका सूर्य खराब होता है सरकारी नौकरी जरूर मिलती है उसको, सूर्य इसका अच्छा होता नहीं मिलती। ठीक है, मैंने तो ज्यादातर ये पाया, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक हूं। अब आते हैं चेंज ऑफ जॉब कब होता है। देखिए सबको 7.5 ही तो आई होगी। 7.5 में चंद्रमा जहां भी बैठा है, शनि भगवान आके जब भरत मिलाप करते हैं ना चंद्रमा से, ये कहते हैं चेंज ऑफ जॉब। चेंज ऑफ जॉब और चेंज ऑफ बिजनेस, चेंज ऑफ प्रोफेशन, ये कह सकते हैं आप। क्लियर है, छोटी सी सिंपल सी बात है, क्योंकि चंद्रमा चलायमान है, मूवमेंट है चंद्रमा, मून इज अ मूवमेंट। शनि आगे मिल गए, चेंज कराएंगे।
पर मैंने एक और अच्छी चीज पाई है अपने, थोड़ा सा जो मेरे पास कुछ कुंडलियां आई, मैंने उन पर थोड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट किया। मैंने यहाँ पाया कि जिनको ये जॉब मिलती है बाद में, मान लीजिए 7.5 से शुरू हुई, यहाँ पर जब शनि थे तो उसकी जो है 20,000 रुपये सैलरी थी। अब उसकी नौकरी छूटी 7.5 में। जब चंद्रमा के पास शनि आए, चेंज आएगा जॉब में और सैलरी उसकी 25,000 होती है। मैंने ज्यादातर लोगों को ये देखा, मैंने कहा यार पहले से ज्यादा सैलरी होनी चाहिए, और लोगों ने हामी भरी है। मैंने एक नई खोज करी थी जिसमें मैंने डाटा इकट्ठे किए, तो मुझे मिले पहले से ज्यादा सैलरी मिली। ये भी आप देखिए, मैंने पहली लाइन स्टार्ट करी थी, शनि आपकी कर्म गति बताता है, आप पूर्व जन्म में क्या करके आए हो, उसी हिसाब से आपकी कुंडली में शनि भगवान होते हैं। आपने पिछले जन्म में ठीक से कर्म किए तो शनि अच्छे हैं आपकी कुंडली में। आपने पिछले जन्म में लोगों के कामों में टांग अड़ाई थी तो आपके शनि खराब है, करते रहो उपाय। बात को आप समझिए, आपके शनि आपकी पहचान बनाते बताते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। चलिए अब एक और टेक्निक सिखाते हैं आपको। कहीं पे भी आपकी कुंडली में शनि भगवान बैठे हैं, भैया मेरे खुद के साथ हुआ है। अब इसके पास गोचर में केतु आ गए, कंपनी ने लिस्ट बना रखी थी लोगों की, शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था, इनको निकालना है जॉब से। भाई साहब जैसे केतु आके शनि को टच किया, आप जॉब से बाहर हो गए। या इसका ठीक उल्टा कर लो, जहां आपके केतु बैठे थे कुंडली में, कहीं पे भी शनि भगवान ने आके राम राम करी, हेलो करी, जॉब गई। इज इट वेरी क्लियर टू यू? सिंपल सी बात है। और थोड़ा सा बताता हूं, आपको हमेशा खतरा बना रहेगा यदि आपका 10th लॉर्ड 12th में है, 8th में है, 6 में है। 6, 8, 12 में 10th लॉर्ड चला गया तो आपका डेंजर जोन में आ गया। देखो जो 12th का तो मैं बढ़िया सा यही बता देता हूं। आप मान लीजिए दिल्ली में है, you leave the Delhi, shift in Bombay and do the job over there. 50% से ज्यादा रेमेडी हो गई है। You left the your birth place. आपने अपना जन्म स्थान छोड़ दिया, आप आगे चले गए। भाई 12वां घर विदेश का है, आपको कौन सी मराठी आती है? आपके लिए वो विदेशी है। बहुत से लोग फॉरेन को फॉरेन ही समझते हैं, समुद्र पार को। ठीक है ना, समुद्र पार का कारक राहु है। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा बताते हैं। आपका बहुत अच्छा प्रमोशन कब हो जाएगा? जब भी गोचर में, ये 9th हाउस है, ये 10th हाउस है, whenever these two planets conjunct in the transit, you will get promotion in your life, you will get enhancement in your life. आपके जीवन में बहुत तरक्की आएगी बाबा। धर्मा कर्माधिपति राज ही होगा, ये नाड़ी का सूत्र है, ये लग गया यहाँ पे। तो जब भी इनका संबंध हो जाए, आपको जी संबंध नहीं बना, आप ये भी तो देख सकते हो, द कॉन्सिलेशन भी तो देखो, आप नक्षत्र देखो, क्या 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड के नक्षत्र में और 10th लॉर्ड क्या 9th लॉर्ड के नक्षत्र में संबंध बन गया ना आपकी, बड़ी अच्छी। आप कईयों को सुपरसीड देखा है ना, जैसे कुछ लोग बहुत जूनियर लेवल पर होते हैं, कुछ नेता लोग उनको बहुत पसंद करते हैं या बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं, वो 4 को सुपरसीड करके बॉस बन जाता है। ऐसा होता है, ये इसे जैकपॉट कहते हैं लाइफ का। बात क्लियर हो गया? या म्यूचुअल एस्पेक्ट आ जाए। म्यूचुअल एस्पेक्ट का मतलब है कहीं पे भी, गड्ढे में भी अपने को नहीं लेना देना। 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग ईच अदर, दोनों ने देख लिया, पर ये उतना बलशाली नहीं होगा, स्थान ठीक नहीं है ना, पर संबंध तो बना ना। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफर प्रमोशन के साथ है, 12th हाउस इन्वॉल्व हो गया ना, ट्रांसफर विद प्रमोशन। क्लियर है? बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको मैं क्लास के अंदर मैं शेयर करूंगा और आपको अच्छे से बताने का मैं प्रयास करूंगा। और अच्छे से बताते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरी बॉस से नहीं बनती,
अब उसका नाम मान लीजिए सूर्य उच्च का बैठा हुआ था लगन में, बहुत बढ़िया सूर्य, आपने भी देखा यार बड़ा अच्छा सूर्य है, उच्च का सूर्य है कुंडली में। जिस दिन गोचर का राहु इसके साथ आ गया, भाई साहब 1.5 साल तक के लिए बॉस से लंका लग गई, क्योंकि राहु मीन्स क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, राहु मीन्स क्रिएट कम्युनिकेशन गैप, बातचीत में एक गड़बड़ कर देगा वो। बात क्लियर? अब आप चेक करो जिनकी कुंडलियों में सूर्य और मंगल इकट्ठे बैठे हैं, वो अपने जीवन में 2 बार तो नौकरी बदलेंगे ही बदलेंगे। अगर गलती से मंगल शनि है, मेरी एक क्लास में थे सर, थे बहुत अच्छे सीनियर बॉस थे वो, सो वेरी सीनियर मैनेजर। मैंने बड़े प्यार से उनसे कहा, मैंने कहा सर 4 या 5 बार ही आपने जॉब बदली है? बोले नहीं सर 14 टाइम्स। तो मंगल शनि इकट्ठे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राजयोगा टू चेंज द जॉब। मैं कभी किसी चीज को नेगेटिव रूप में बोलता ही नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है कि थोड़ा सा मैं ये भी पढ़ा हुआ दूंगा आपको, छठा घर लोन का होता है, सेकंड हाउस बैंक लोन होता है, ये बड़ा लोन होता है। छठा घर मामा से मासी से भी पैसे लेना होता है, ये फैमिली से पापा से पैसे लेना भी होता है और बैंक से भी लेना होता है। लोन सेक्शन भी समझाऊंगा इस क्लास के अंदर, जो कि इसका पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं लोन को समझाऊंगा, चीटर एंड चीटिंग भी समझाऊंगा, चीटिंग पढ़ा दूंगा इसमें, वो किसी भी रूप में काम आ जाएगी। फिर आपको छोटा सा वास्तु भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जैसे आप एक अभी जैसे अभी किसी ने पूछा था, मैं भूल गया नाम उनका, पीयूष शाह जी ने पूछा, तो उन्होंने कहा साहब जॉब छुट्टी है। तो ईस्ट डायरेक्शन आपका कम्युनिकेशन का होता है, यानी लिंक का। अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन में दोष है, मैं थोड़ा सा ना इसमें वास्तु दिया है हल्का सा, सो दैट आपको बेनिफिट हो। आपने उपाय ले लिया, लेकिन आपके ईस्ट डायरेक्शन में मान लीजिए कोई चीज खराब पड़ी है, वेस्ट पड़ा है, उस डायरेक्शन में दोष है, तो आपको कोई भी कॉल नहीं आएगी। सेकेंडली आप देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में कोई डस्टबिन पड़ा है, टॉयलेट है, गंदगी है, टूटा फूटा सामान पड़ा है, नॉर्थ एज पर द वास्तु मीन्स अपॉर्चुनिटी, आपको जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी। देखिए मैं कोर जब बनाता हूं या उसको ड्राफ्टिंग पे लाता हूं, तो कोशिश करता हूं उसको आज बेहतरीन आपके सामने परोस सकूं, आपको अच्छे से दे सकूं। तो मेरा ये उद्देश्य होता है, ना कि सिर्फ वो वाला एंगल किया। अब सबने उपाय कर लिए, लेकिन ये 2 पॉइंट्स नहीं देखे। अब आप देखिए जिसका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एग्जैक्ट गेट होगा, उसको तो सदा जॉब हो या बिजनेस हो दिक्कत आनी ही आनी। He has to do remedy, वास्तु रेमेडी फॉर दैट। साउथ वेस्ट में गेट है तो भाई साहब आपके देखो क्या दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत आपको दूर करनी ही करनी है। अच्छा एक और अच्छी चीज बताता हूं, जिनका कुंडली में शुक्र अच्छा है, नंबर 1 ये टॉप पे है, सेकेंडरी में ले लेता हूं राहु। वैसे तो शुक्र काफी है, तो भाई साहब आप मल्टीनेशनल कंपनी में जो पैसा कमा सकते हैं सरकारी में नहीं मिलेगा आपको, और वैसे भी शुक्र जाने नहीं देगा। ठीक है, शुक्र बहुत अच्छा है, मल्टीनेशनल कंपनी में करिए ना काम, क्या दिक्कत आ रही है? सिंपल सी बात याद रखिए, राहु भी अच्छा है, राहु इज द कारका ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी ना। राहु तो फॉरेन के लिए रिप्रेजेंट करता है, फॉरेनर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो फॉरेन की कंपनी है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करिए। पर मैंने देखा है लोग सूर्य को खराब कर लेते हैं, बहुत जल्दी खराब कर लेते हैं। तो ये चीजें होती हैं, इन चीजों को आराम से मैं समझूंगा। अब जैसे मैं एक नाड़ी का सूत्र भी बता देता हूं छोटा सा, मंगल राहु, दिस इज कॉल्ड चीटिंग योगा। जिसकी भी कुंडली में है वो शेयर कर सकता है इसी क्लास में, उसके साथ चीटिंग हुई होगी लाइफ में, हो ही नहीं सकता ना हो। मंगल राहु इकट्ठे हैं, चीटिंग योगा। तो जब मैं आपको एक नौकरी भी पढ़ा रहा हूं या व्यापार भी पढ़ा रहा हूं,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मेरे साथ चीटिंग होगी। मैंने सिर्फ यही पढ़ा दिया आपको कि जी मैं जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा, 4-5 अच्छी टेक्निक सिखा दी, लेकिन ये तो गलत है ना। आप थोड़ा सा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ाइए, इस तरह से नहीं पढ़ाइए आप, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और ट्रांजिट सबसे बड़ा होता है, जिसका भी लग्नेश गोचर में 6, 8, 12 में हो, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य के साथ अस्त हो। भाई साहब गलती से नया व्यापार शुरू करो ही मत ना, क्यों कर रहे हो खुदकुशी? भाई आपका लग्नेश ही गड्ढे में गया हुआ है, वो सूर्य के साथ अस्त है। व्हाई यू आर टेकिंग रिस्क? आपको रिस्क नहीं लेना है बाबा। आपको जो करना है वो आपके लग्नेश की अच्छी स्थिति में होना चाहिए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछे, मैं आंसर दे देता हूं। अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। इफ एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन कैन रेज अ वॉइस, इजीली आस्क। किसी का कोई है क्वेश्चन, या हम क्लास को यहीं विराम करें? अनम्यूट करके वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो मैं बता रहा हूं, अब आपको एक चीज तो छूट ही गई मेरी बतानी। हर बार मैं ये बुद्धू राम करता हूं काम। देखिए क्लास स्टार्ट होगी मंडे को, 8:30 से 9:30 बजे क्लास होगी, ठीक है। डेली होगी, ठीक है जी, विदाउट मंडे टू फ्राइडे रहेगी। और जितना आप सोच के आए होंगे ना, उससे मैं डबल देने का प्रयास करता हूं अपनी क्लास में। जिन लोगों ने मेरे से क्लास ली उन्होंने देखा है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने से डबल देने का प्रयास करता हूँ और उंगली से पकड़ के समझाने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं है 2 को समझ में आ गया, 1 को नहीं आया तो भाई आगे बढ़ो, ये नहीं होगा। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मुझे दोबारा मेहनत करनी है। फीस इसकी है 3101 रुपया है, ज्यादा फीस नहीं मैंने रखी, लेकिन आपको बेहतरीन टेक्निक सिखाई जाएगी। मैं इसमें कंप्लीट चीज सिखाने का प्रयास करूंगा आपको। तो आप चाहे अभी एनरोलमेंट कराएं, चाहे आप कल कराएं या मंडे कराएं, दैट इज अप टू यू। तो मेरे को बेहतरीन टेक्निक सिखानी है, क्योंकि हर जगह टेक्निक अलग अलग पड़ी है और बड़े अच्छे से। मैं हर टेक्निक को कम से कम 2 बार बोलता हूं क्लास के अंदर। जिसको नहीं समझ में आता, इग्नोर किसी को नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने किसी को इग्नोर किया तो ये मेरा जुपिटर का कर्स बनेगा। मैं ये कैरी नहीं करूंगा, मैं कैरी नहीं करूंगा जुपिटर का कर्स। मुझे हर एक को अपने साथ बात करनी है और मैं किसी को म्यूट नहीं करता क्लास में, चाहे 50 लोग हों। मेरी कोई ऐसी वो नहीं है इच्छा। सब पूछे, आप समय लेकर के आए। अगर मैं आपको नहीं समझा पाया तो मैं अपने में कमी ढूंढता हूं, ना कि आप में। आप तो पैसा भी खर्च करके आए, मेरे से समझने आए, अगर मैं समझा नहीं पाया तो मुझ में कमी है ना, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी हो तो बताइए, नहीं तो मैं वाइंड अप कर देता हूं क्लास। और हम लोग जो है सर ये अष्टक वर्गा कब से सर, उसकी टाइमिंग? अष्टावर तो कल है ना क्लास उसकी 9:30 सर बजे। 9:30 9 बजे बजे? है ना, 9 बजे। वो 9। अष्टावर की क्लास तो मेरी 1.5 घंटे की होगी। वो छोटा कोर्स नहीं है कहीं आप सोचो छोटी सी क्लास है। उसमें पहली बार मैं कक्षा भी सिखाऊंगा। सर अभी रेमेडी अगले वीक चालू होगी सर? रेमेडी कल 7 बजे है, 7 बजे। संडे है ना, कल 7 बजे रेमेडी की क्लास है। सर रेमेडी क्या संडे से होती है मीनिंग पता होना चाहिए लोगों को। सर संडे से रेमेडी का क्लास शुरू कर रहे हैं। नहीं कल तो डेमो होगा। मंडे से 7 बजे डेमो होगा, कल डेमो होगा। अच्छा कल अच्छा डेमो है। डेमो। मंडे से स्टार्ट है ओके क्लास ओके 7 बजे रेमेडी का। ओके अष्टावर रात को 9:30 बजे। वो 1.5 घंटे की जी जी क्लास रहेगी भाई साहब। वो बहुत बड़ा कोर्स है मेरा, छोटा नहीं है। जी जी जान सर निकल जाएगी उसमें मेरी। ऐसी ऐसी टेक्निक जो सपने में नहीं सोची, यहाँ तक सिखाऊंगा। आदमी जो आपसे बात कर रहा है ना, वो जी आदमी जी अंदर से सर भ्रष्ट है या सही आदमी है, ये गलत जी आदमी तो सर नहीं है। जी आप यहाँ तक बता जी सकते हो आदमी को, और कंफर्म है, क्योंकि अष्टावर ओके गलत नहीं बताता। जी सर। सर प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा कराया तो उसमें। अरे थैंक यू, जी सो सर नाइस ऑफ यू। हाँ तो आपकी तो प्रेडिक्शन भी गई थी सही, एक्यूरेट। हाँ सर उसमें प्रेडिक्शन भी सर सही गई हाँ थी। आपकी एक्यूरेट गई आपको थी, भेजा। यस मेरे सर को यस भेजा है सर आपने, एक्यूरेट गई है। यस सर। ठीक इट्स है ओनली सर। ड्यूटी सर, कॉन्फिडेंस बढ़ा सर थोड़ा। अरे आप चिंता ही मत करो। आप सब देखो, हर एक चीज हर जगह नहीं मिलेगी। देखो मान लीजिए बिल्कुल मैं सर। आपसे कह दूं लर्न एस्ट्रोलॉजी, 30,000 रुपए मैंने फीस रख दी, उसमें 4-5 जी कोर्स सर मिला दिए, यही करूंगा।
अब मान लो आपको बिल्कुल पहली सर। 2 लाइनें नहीं समझ में आई, आपको तो 30,000 खराब हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप जो समझ में आता है वो कोर्स करो, जो नहीं आता मत जी करिए। सर। व्हाई यू आर वेस्टिंग द मनी, मेरा तो जी ऐसा सर। मानना है। जी जी। ठीक है, चलिए, यस सर। थैंक यू थैंक सर। यू, हैव ए गुड डे, प्रणाम गुड सर। नाइट टू ऑल ऑफ जी यू। सर। गुड जी नाइट सर। सर। हाँ सर, जी, ये शनि और राहु चौथे स्थान पे हो तो भाई ये बताओ पहले, आपके घर में अकाल मृत्यु किसकी हुई है? नहीं, किसी के अकाल मृत्यु तो नहीं हुए। आप वाइफ से पूछिए, उनके यहाँ हुई है या आपके यहाँ हुई है? अकाल मृत्यु का मतलब बहुत मीनिंग है, 60 साल से पहले कोई गया है? अच्छा, उसके अलावा कुछ खराब क्या होता है उसका, शनि और राहु नहीं चौथे नहीं, स्थान देखो में हो? सर, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, या तो आप क्लास में आओगे तो मैं डिस्कस करूंगा। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपने दिया नहीं, सिंपल सा पूछा है मैंने। मैं अकेले रहता हूँ सर, एलोन, कोई है भाई नहीं, आप एलोन अपने, रहता आप अकेले रहते हो, आप देखो आपके कुल में किस में हुआ, ताऊ चाचा कोई गया है क्या? ना, मम्मी की कोई साइड गया से कोई नहीं, गया है? पता ना करो, कोई आप पता नहीं करो, मुझे पता कर, मैसेज करो। पहला प्रश्न मेरा वही है, उसका नहीं नहीं, उत्तर आएगा तब आगे बढ़ पाएंगे। कोई गया नहीं है सर, अकस्मात तो कोई किसी का नहीं हुआ। अकस्मात नहीं होता भाई साहब, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। चाहे नॉर्मल डेथ हो, 60 की एज से पहले चला गया है, वो पहले फादर वो चले गए कंफर्म थे, करो। वो फादर चले गए थे 60 से पहले। आप 5 मिनट मेरे साथ आपने तर्क विद्या करी, उसके बाद आपने स्वीकार करा। मैंने कहा ना, जब आप ज्योतिष नहीं जानते तो मत कहिए, क्योंकि चतुर्भाव में ये युति बनी है, सुख की कमी हुई है। तो जी जी। कमी हुई है तो कहीं ना कहीं उसका कारण है, जरूरी थोड़ी एक्सीडेंट में गए हो। नॉर्मल डेथ भी हो, बोले 60 की एवरेज एज क्या है आज की नॉर्मल मेडिकल साइंस में? 60। नॉर्मल डेथ हुए हैं उनकी। हाँ, चाहे नॉर्मल है, 60 से पहले गए हैं वो, हाँ, 60 से पहले गए। बात खत्म हो गई। अच्छा, दूसरा क्या खराब होता है उसको, उसमें शनि राहु होने अरे से? सर, मेरी बात मेरे सुनिए, लिए बहुत क्या सारा खराब खराब होता है, है? ठीक है ना, बहुत सारा खराब है। ठीक है ना, आपके जो है ना नॉर्थ ईस्ट में देखिए, आपके यहाँ तो सीढ़ियां हैं या डस्टबिन पड़ा या टॉयलेट है? व्हाट इज देयर? सीढ़ियाँ तो टॉयलेट है सर। हाँ है ना, बस वो मेरी अभी 15 दिन बाद क्लास आएगी एस्ट्रो वास्तु, वहां तो मैं अच्छा सीधा कुंडली ले लेता हूँ। आ जाओ मैदान में, मैं आपके घर का पूरा बताऊंगा, कहाँ कैश रखा है, कहाँ क्या सामान रखा है। तो अच्छा। वो अच्छा, वास्तु सोमवार दोष को है आपके बताइए। यहाँ, वो क्रिएट हो अच्छा। रहा है। फिर कई हाँ। सारे इसके सीक्रेट पॉइंट्स है, वो डेमो में थोड़ी शेयर कर दूंगा। तो मुझे अच्छा दिख अच्छा। गया सारा पॉइंट, सब कुछ दिख गया आपका। ठीक है अच्छा। सर, तो वो हम्म, चीज है। सदा शिव की सोमवार को उपासना बताएंगे। करिए, उससे लाभ आएगा। भगवान शिव के सामने शिव मंदिर में जाइए, वहां बैठिए, हाँ ठीक है। वहां हाँ। जाके अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवान शिव को सुनाएंगे तो जल्दी लाभ आएगा बजाय घर के। अच्छा अच्छा। ठीक है, हैव ए गुड ठीक, डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद सर, प्रणाम थैंक यू। सर।